बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम खलबुजुर्ग मराल कंपनी झील शोरूम के सामने ड्यूटी से लौट रहे एक कंपनी श्रमिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद उसे पुलिस वाहन की सहायता से धामनोद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते उसे इंदौर रेफर किया, लेकिन इंदौर जाते समय ही मजदूर ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के शव को परिजनों द्वारा मराल कंपनी के गेट पर लाकर धरना प्रदर्शन किया और आर्थिक सहायता की मांग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा समझाइश देने के बाद भी परिजन नहीं माने और लगातार 3 घंटे तक गेट पर धरना देकर बैठे रहे। सूचना मिलते ही एसडीओपी मनोहर सिंह गवली मौके पर पहुंचे और कसरावत एसडीएम सत्येंद्र बैरवा सहित नायब तहसीलदार शेफाली अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देने के बाद शव को कंपनी गेट से ले जाया गया। किस प्रकार की घटना घटित हुई मराल फैक्ट्री में? मराल फैक्ट्री में नाइट में श्रमिक जो कठौरा का श्रमिक मराल में काम करता था, उसके नाइट ड्यूटी शिफ्ट छुट्टी खत्म होने के बाद में मराल शोरूम के ऊपर उसकी ट्राले से एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ समझने का फेर है, लेबर ऑफ लॉ श्रमिक नहीं जानता है। कंपनसेशन एक्ट में ड्यूटी आने जाने के दौरान अगर हादसा हो जाता है तो उसके ऊपर टाइमिंग पीरियड के अंदर उसको मुआवजा राशि का प्रावधान है। हमारा यही उद्देश्य था कि मजदूर को न्याय मिले और ऐसी दुर्दशा कंपनी के परिसर के सामने, एक तो गरीब माता पिता का बेटा चला गया है, पत्नी का पति चला गया है, बच्चों का बाप चला गया है। ये बड़ी दुखद घटना है कि ऐसा प्रदर्शन किसी कंपनी के सामने नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी बोलती है कि कंपनी एक परिवार है तो श्रमिक को अपनी कंपनी ने परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि मराल करती भी है, पर कहीं ना कहीं ये आज जो प्रदर्शन हुआ कहीं ना कहीं दुखद है। इसके पहले ही मजदूर को जो आर्थिक सहायता या कंपनी के द्वारा लेबर अनुसार जो नियम बताए गए हैं उनको लेके उनको बताना चाहिए। उसको जो मिलना था उसके अलावा कोई कंपनी ने इसकी मदद की है क्या? कंपनी के अलावा उनका अधिकार क्षेत्र था, उसके अलावा कंपनी ने अंतोष्टि की राशि दी जाएगी। कितनी राशि लगभग? वो राशि नहीं बताई है, पर राशि दी जाएगी, ये बताया गया है। पता चला है कि आप जब स्टार्टिंग में कोई समझौते वाली बात थी उसमें भी आप गए थे, और अभी जो समझौता हुआ उसमें कुछ अंतर हुआ है कि उसी आधार पर समझौता हुआ है? एसआई और जीपीएफ और ऐसे करके 8,40,000 और अंतर्राष्ट्रीय की राशि वो कंपनी तरफ से दी जाएगी। अभी सहयोग के लिए बोला है और लिखित में लेटर पैड के ऊपर मैनेजमेंट ने दिया है और आश्वासन दिया है परिजनों को, और परिजन उस प्रक्रिया से संतुष्ट है और ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करके। श्रमिक सवेरे रात में हमारे यहाँ ड्यूटी पे था और ड्यूटी में छूटने के बाद करीब 7 बजे बाहर चला गया था और उसके बाद करीब 9 बजे गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है झील शोरूम के सामने, और काफ़ी बचाने की कोशिश की गई लेकिन इसको बचा नहीं पाया। ये हमारे यहाँ यार्न डैंग में काम कर रहा था। नहीं, वो तो क्या अपनी अपनी बाइक से जाते हैं, साधन तो उनके अपने होते हैं, हम तो कोई साधन उनको देते नहीं है। लेकिन थोड़ी स्थिति ये है कि थोड़ा नशा पानी कर लेते हैं, उसके कारण से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस लड़के का ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर की गाड़ी ने मार दिया उसको। और जो सहायता करनी होगी वो हमने अभी की है, और आगे जो उसके परिवार को जो कुछ हमें कानूनी प्रक्रिया में जो सहायता करनी होगी हम करेंगे। नहीं, जो हम सबको एक ही चीज़ रखते हैं, कोई अलग अलग सबके लिए नहीं है, कोई विशेष आदमी के लिए। सर ये उनका अधिकार क्षेत्र है और उससे अलग हटकर कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक सहायता की गई है? नहीं, कोई ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले भी जितने हुए इससे सबको देते हैं, वही हम लोग करते हैं। इसलिए हमने ग्रुप पॉलिसी लेके रखी है, एक्सीडेंट पॉलिसी हमने लेके रखी हुई है, ताकि कभी किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको मदद कर सकें। आज सुबह करीब 9 बजे एक मोटरसाइकिल से यशवंत पिता रेवाराम केवट है, जो निवासी कठोरा है, वो मराल कंपनी में काम करता है। वो सुबह 7 बजे मराल कंपनी से काम करके निकला तो 9 बजे करीब रोड पे एक ट्रक की चपेट में आने से दुर्घटना हो गई थी, जिसको तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी ही गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल धामनोद अस्पताल से उसको इंदौर रेफ़र कर दिया।
तो रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। परिवार वालों ने यहाँ उसकी डेड बॉडी को लाके उनको संशय था कि नियम वगैरह की जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ लाके कंपनसेशन के लिए बॉडी को रखा था। कंपनी की ओर से उनको नियम अनुसार जो भत्ता बनता है, जो कंपनसेशन बनता है, उसके जानकारी दी गई है और लिखित में भी उसकी जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके बाद अब ये अपने शव को ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए तैयार है। सर, ये आर्थिक सहायता की जो मांग कर रहे थे, तो कितनी आर्थिक सहायता मदद परिवार को दी गई? कंपनी की तरफ से जो बताई गई है, कुल आर्थिक सहायता 8,40,000 रुपये की जो नियम अनुसार है वो दी जा रही है। सर, नियम अनुसार के अलावा कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक राशि उस मृत परिवार को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मृतक के परिवार को उनके द्वारा घोषणा की गई है कि एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, परिवार के सदस्य को, बच्चों को आजीवन पेंशन दी जाएगी और इसके अलावा अंतिम संस्कार में जो खर्चा आएगा वो उनके द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सर, जो कंपनी ने उनको आश्वासन दिया है, उसके बाद क्या परिजन तैयार हो गए उसकी डेड बॉडी ले जाने? हाँ, परिजन तैयार है। कंपनी के आश्वासन से लिखित में मांगा गया है और वो परिजन तैयार है और डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तैयार है।